So I'll start from a general, that's what we say, funnel approach. आपने क्या करना है उसमें, आपने ब्रॉडर से शुरू होना है, जनरलाइज से। ओह अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह कैसे वो यूँ करके, ओह बहुत कम फ्रेंड्स हैं, ओके। बहुत कम मतलब बहुत कम, हम जब कहते हैं बहुत कम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम एंड बहुत कम? नो डेफिनेशन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फ्यू फ्रेंड्स, और फिर हम उसकी उसी के बेसिस पे उसका वो बना देते हैं, रिजर्व्ड फ्यू फ्रेंड्स। जैसे ही फ्यू फ्रेंड्स कहेगा रिजर्व्ड भी साथ में लग जाएगा, जैसे रिजर्व्ड फ्यू फ्रेंड्स कहेगा फिर उसकी बाकी सारी चीज़ें भी साथ में लग जाएगी। इंट्रोवर्ट है ये। अरे मैं कहता हूँ एन नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन अगले दिन तो ये कहा कि बहुत कम, उससे कुछ अच्छा, बहुत कम मतलब होंगे 50, 60, 70। तो अब सडनली यू विल रियलाइज, वाह अगर ये बहुत कम है तो ज़्यादा होते तो कितने होते। सो इन दैट पर्सनस लिस्ट ऑफ डेफिनेशन ये इतने फ्रेंड्स होना बहुत कम है। देन यू विल, सो आपने क्या करना है अभी, व्हाट मेक्स यू टू से दैट कि ये बहुत कम है, या आप कैसे कह रहे हैं कि बहुत कम है? नहीं, अभी हमारा इनटेक है। अभी हमें खाली क्या करना है, एक मेंटल नोट बनाना है। हमने क्या मेंटल नोट बनाना है, दैट दिस पर्सन्स डेफिनेशन ऑफ बहुत कम इज एक्चुअली, सो इसके लिए क्या चीज़ें बहुत कम हुई। देखो कैसे आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता जा रहा है। तो मुझे ये समझना है, सी इज इट इज़ क्लियर, देयर इज एन एडोलेसेंट 12th पास, उसको क्या कहते हैं, उसको 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, और किसके साथ आया है, फ्रेंड के साथ। फ्रेंड भी सर वो लैंडलॉर्ड की बेटी सर। लैंडलॉर्ड की बेटी के साथ आई है, अच्छा। और लड़का नहीं था, मुझे समय पता नहीं क्यों सुनाई दिया कि जैसे लड़के के साथ आई थी किसी के साथ। मैंने गलत सुना। देखो कैसे हम सुन लेते हैं चीज़ें, कैसे सुन लेते हैं हम चीज़ें। देखो अभी तक ऑल अलोंग मैं सोच रहा हूँ कि वो लड़के के साथ आई थी, देखा मैंने पूछा नहीं, तुमने क्लियर नहीं किया, या पता नहीं मैंने कैसे सुन लिया। हम सुनते हैं कितनी सारी चीज़ें। व्हेन वी से लिसनिंग स्किल्स, दैट मीन्स यू लिसन टू व्हाट हैज़ बीन सेड। लेकिन होता क्या है, हम लोग कई बार जो चीज़ें नहीं कही जाती उनको भी सुनते हैं। वी रीड बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो, वी प्रोजेक्ट आर दिस थिंग ऑल्सो। दैट्स व्हाई वी से दैट इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट यू क्लैरिफाई, यू आस्क क्वेश्चंस rather than assuming. फाइन। तो अपने लैंडलॉर्ड की बेटी के साथ वो आई थी करके, तो इसका मतलब अभी तक पेरेंट्स पिक्चर में नहीं है। अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि वो बता के आए हैं कि अपने आप ही आ गए। लैंडलॉर्ड की जो बेटी थी वो छोटी थी, बड़ी थी, या क्या उम्र की थी? उसी की उम्र की थी सर, उससे आई थिंक 6-7 इयर्स एल्डर। 6-7 ईयर्स एल्डर थी, ओके। सो मे बी काइंड ऑफ लाइक एक तरह से उसकी मेंटोर काइंड ऑफ, या उसकी फ्रेंड, या जो भी करके हो, लेकिन उससे थोड़ी बड़ी, तो जो थोड़ी उसको गाइड करने के हिसाब से, या शायद नहीं पता हमें। हर पेरेंट्स वर फ्रूट सेलर। ओके। एंड ये जो लैंडलॉर्ड की बेटी आई थी, शी सीम्ड लाइक शी वाज, मुझे लगा कि वो एजुकेटेड है एंड Okay, so basically we are saying that maybe she motivated, she saw something and then she wanted to help and like that and all. And parents, not because that she didn't want to tell parents, it's only because that their could not understand. understanding or their something was poor. And she also didn't want to tell them also, maybe because of the poor. वो सारी चीज़ें, तो देखो ये hypothesis हैं सारी, आपको conclude नहीं कर देना इस पे, लेकिन आपको ऐसे बिल्डअप करना है। फाइन, बिल्डअप करने में नुकसान नहीं है।